साथियों, अभी आपने सुना होगा कि जो है पुलिस का जो रिटन टेस्ट था उसमें पर्चा लीक हो गया और वो परीक्षाएं निरस्त कर दी गई। हम माननीय योगी जी से कहना चाहते हैं, आपका शासन है, आपके शासन में ही जो है पर्चा जहां छपे और आपके ही शासन में जो है पर्चा लीक हुआ और कितने लाख बच्चे जो है पुलिस भर्ती में बैठे थे। उम्मीद ये लगाए थे कि 2-4 महीने बाद हमारा फिजिकल होगा, ये होगा, वो होगा और हम अगर निकल जाएंगे तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, देश के काम आएंगे, घर के काम आएंगे, समाज के काम आएंगे। लेकिन ये कुछ नहीं हो पाया और परीक्षा रद्द करने का खामियाजा जो है तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे लड़के हैं जो इसका खामियाजा जो है भोग रहे हैं। जिन्होंने यानी नकल नहीं की है वो बेचारे पेट पकड़ करके रह गए होंगे, दिमाग पकड़ के, माथा पकड़ कर रह गए होंगे और बद्दुआ दे रहे होंगे सरकार को भी और जो ये नेटवर्क फैला हुआ था जो पेपर लीक कराने वालों से। अरे हम योगी जी से कहना चाहते हैं कि जहां पर पेपर छपे अरे वहीं से पकड़ लो सारे। अभी ये जितने हैं वीर सूरमा सब पकड़ लिए जाएंगे, सारा नेटवर्क धरा धरा रह जाएगा। लेकिन जब तक आप मेन आदमी को नहीं पकड़ोगे तो पुली काटते रहो तो फिर वो हरी हो जाएगी, पुली काटते रहो फिर हरी हो जाएगी। आपकी मनसा नहीं है कि नहीं ये सब बंद हो। अरे जहां पर नकल हो उस विद्यालय के जो है उसकी मान्यता रद्द कर दो, स्कूल बिल्कुल टोटली मान्यता बंद कर दो, स्कूल उसका जो है बूचड़खाना बन जाए। अभी देखो सब बंद हो जाएगा और उसके प्रबंधक को, टीचरों को जितने थे उनको जेल खवा खिला दो, अभी सब बंद हो जाए ऑटोमेटिक। आप सख्त कड़ा तो करो। क्या कहें। तो इसका खामियाजा जो है आज आपको हम बता रहे हैं साथियों। कन्नौज की एक घटना है और आपको बता दें 25 साल का लड़का गडरियों का था, पाल था और जिस दिन से ये पता चला कि परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं वो बेचारा होपलेस हो गया, मानसिक बीमार हो गया और वो बीएससी किए हुए था और उसकी समझ में कुछ नहीं आया। ये सच है कि कमजोर दिल का होगा और बहुत बड़ी उम्मीदें किए होगा कि जल्दी जल्दी हम माँ बाप का जो है सहयोग करेंगे। उसने जो है आत्महत्या कर ली। आप सोचो बड़ी उम्मीद किए होगा कि नहीं इधर लग रहा तो कम से कम पुलिस में हम चले जाएंगे। लेकिन उसका सारा का सारा सपना जो है, और उसने सुसाइड नोट में लिखा मम्मी पापा के लिए, अपने माँ बाप के लिए कि मम्मी पापा जो भी कहता हो, मम्मी पापा, डैडी, मम्मी, दादा, जो भी कहता हो, हम आपको धोखा दे रहे हैं, मुझे माफ करना। धोखा तो वाकई दे गया। कभी नहीं तुमने सोचा होगा कि हम बड़े होंगे, माँ के सहारे बनेंगे और कैसे पढ़ाया होगा, कैसे लिखाया होगा, कितना पैसा खर्च किया होगा, तुम्हारे पालने में, पालन पोषण में कितना पैसा खर्च किया होगा। सारी ममता को तुमने आग लगा दी। पता नहीं तुम कैसे बच्चे थे। तो साथियों, ये कन्नौज शैक्षिक प्रमाण पत्र जलाकर छात्र ने दी जान। उसने जो है जितने उसके पास एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स थे, जो प्रमाण पत्र थे, सर्टिफिकेट थे, सब उसने जला दिया। कहा ऐसे सर्टिफिकेट लेने से क्या फायदा है जो कोई नौकरी न दिला सके। आपको बता दें ये सदर कोतवाली ग्राम भूड़पुरवा सहजपुरवा निवासी ब्रजेश पाल, ये बच्चे का नाम था।
ये 25 वर्षीय था, और उसने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले जलाए, और जलाने के बाद घर के बाहर चला गया और पेड़ से रस्सा बांधा और वहीं बेचारा लटक गया। उसे नहीं लग रहा था कि कहीं कोई नौकरी लगी, क्योंकि इस देश में नौकरी तो सारी खत्म हो गई है। नौकरी प्राइवेट वाली कंपनी वाली है, जहां 40,000, 50,000, 60,000 देना चाहिए, वहां 10-10, 15-15 हजार दे रहे हैं। भाई तुम क्या करोगे? मजबूत तो जो है ये सब रिच आदमी हो रहा है। जैसे चाहो, बेरोजगारी इतना है, और नहीं तो आत्महत्या करो, मर जाओ। तो ये बात साथियों आपको बता दें, बीएससी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं में देंगे, कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको भी मालूम है कि कब से सही जगह नहीं निकली। अब हमारे योगी जी जो है नियुक्ति पत्र बांटते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र बांटते हैं। कैसा आपको लगता है? पहले पोस्ट ऑफिस से चले आते थे, अब ये मोदी योगी कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है? क्या मोदी योगी को जो है नियुक्ति पत्र बांटना, अरे ऐसे भी नहीं आएगा, कितनी जगहें हो रही हैं। जो लड़के नियुक्त हो जाएंगे, जो लड़के लड़कियां नियुक्त हो जाएंगे तो पेपर में बताइए कि योगी के शासन में जो है ये हो गया, वो हो गया। आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हो। खैर, हम इतने बड़े आदमी नहीं, राजनीतिक आदमी नहीं, लेकिन हमारी नजरों में ये उचित नहीं कि आप नियुक्ति पत्र बांटे। देश की जनता तो वैसे भी आपको पसंद कर रही है। तो ये छोटे छोटे काम जिस क्षेत्र में जहां लड़के जो है नियुक्ति हो रही है, उनको भी बांटने दीजिए। डायरेक्टर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई और है, उनको बांटने दीजिए नियुक्ति पत्र। उनका भी आप अधिकार छीन रहे हैं। क्या आप छोटे छोटे कामों में भी आप बगैर आपका पत्ता नहीं हिल सकता है। ये किसी को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। खैर साथियों जो है, और माँ गुड्डी देवी उसकी माँ है, उसने सब बताया कि हमारा बच्चा जिस दिन से ये वाक परीक्षा निरस्त हो गई है पुलिस वाली, उस दिन से जो है परेशान रहता था, कम बोलता था, परेशान होता था। हम समझाते थे कि बेटा परेशान न हो, आज नहीं तो कल कोई नौकरी लग जाएगी। लेकिन नहीं, वो सोच रहा था हम 25 साल के हो गए हैं, माँ बाप का पैसा खर्च करते चले हैं, हमें लालन पालन करने में सब कुछ इतने दिन खर्च किया है, आज फिर क्या हम उन्हीं के सहारे रहे? अब नौकरी तो लगेगी नहीं। ये सोच करके वो बेचारा उसने आत्महत्या कर ली। बृहस्पति की रात साथ ही खाना खाया, और जब लेटने चला गया, और लेटने के बाद जब लोग सो गए तो बाहर चला गया। और जब उसके घर वाले जो है झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए उठे तो देखा कि वो है नहीं। तब पता किया गया, तो कुछ लोगों ने आकर के जैसे ही देख रहे थे, वैसे ही किसी ने देखा कि वहां खेतों के पास पेड़ में जो है वो लटका पड़ा है। पुलिस को सूचना दी गई, और पुलिस जो है पुलिस ने देखा कि उसका सुसाइड नोट लिखा, माँ बाप मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, मुझे माफ करना। अब बेटा तुम तो चले गए, माँ बाप पर क्या गुजरी होगी मैं जान सकता हूं। और मैं इसी के साथ ही जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, बेटा आप सब लोग ऐसा मत करना। आप सोचो तो कि माँ बाप कितनी मुसीबतों में पाल पोस करके बड़ा किया है। ये भी तो रहा कि आपने पूरे मन लगा करके नहीं पढ़ा। हमारे घर का लड़का हो चाहे दूसरे घर का, हम ऐसे लड़कों को देखते हैं कि उनको पढ़ने के लिए हर सुविधा मुहैया कराई गई है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे बहुत करीब के मैटर में है, अब बच्चों को जो है पूरी की पूरी सुविधा दी गई है, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं। रात रात में फोन में जुटे रहते हैं। कमरा उनका अलग कर दिया गया है, रात रात में कमरों से जो है उनकी आवाजें आया करती हैं। कौन सा जमाना आया है कि रात में तुम 2 बजे हो, 3 बजे, 1 बजे जो है तुम किसी से बतियाते रहो घंटों घंटों, 2-2 घंटे। तो माँ बाप को चूतिया समझते हो ना तुम लोग? हैं, माँ बाप को चूतिया समझते हो? अरे माँ बाप को चूतिया नहीं समझते, तुम खुद चूतिया हो।
तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। नहीं ऐसे तुम भी मर करके चले जाओगे, मर करके। सब मरते हैं, सबको दुख होता है, सब 2 4 10 दिन 15 दिन बाद जो है हृदय थाम करके रह जाते हैं। तो साथियों, हम आपको बता रहे हैं कि हम ब्रजेश पाल के परिवार के साथ हैं और उनके दुख के साथ हम सभी से कहना चाहते हैं और गार्जियनों से कहना चाहता है, अपने व्यूअरों से कहना चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा है, नौकरी पढ़ रहा है, तो उसको ये जरूर सांत्वना दो। देखो, ये तो है कि अगर आपका बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो नौकरी मिलेगी, और सिर्फ पढ़ रहा है तो नौकरी उसको नहीं मिलेगी, कतई नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आप उस बच्चे को जिंदा रखना चाहते हो तो कहो बेटा कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, ये कहो उससे। और हरामीपन में घूम रहा है तो ऐसे बच्चों को तो मर जाना ही अच्छा है, जो धरती का बोझ है, माँ बाप के लिए बोझ है, परिवार के लिए बोझ है। ऐसे बच्चों को मर जाना चाहिए। मैं भी उसमें पक्ष में अपना वोट डालता हूं। नहीं है, अरे कोई तो पढ़े लिखे हो, कोई धंधा करोगे तो नमक रोटी खाने के लिए पैदा ही करोगे, आगे देखना अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना। तो साथियों, ये विचार हम बता रहे हैं, नए बच्चों से, लड़कियों से कोई मरने का मत सोचो। बहुत कुछ है, माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है, अब आत्महत्या करके उनको दुख तकलीफ मत दो। तो साथियों, बस इसी के साथ ही आप सबके लोगों के तरफ से भी हम उनको, कि उनके माँ बाप को जो है धैर्य हो, उनका बेटा गया है, जो उन पर दुख गुजर रहा होगा, हम अनुभव ही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं और ज़्यादा नहीं कर सकते। तो साथियों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।